Preview. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। औकात टीवी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि हमारे मुआशरे में इंसाफ का बहुत फुक़दान है, जिसकी वजह से लोगों की कसीर तादाद वो इंतहाई परेशानी की ज़िंदगी बसर कर रही है। ऐसी ही एक शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं और उनकी रावलपिंडी कमेटी चौक, जो रावलपिंडी का दिल कहा जाता है, वहाँ 35 से 40 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, जिस पर कब्ज़ा माफिया ने गुज़श्ता कई सालों से कब्ज़ा किया हुआ है। और एक कब्ज़ा छुड़ाने के लिए इन बुज़ुर्गों ने क्या क्या पापड़ बेले, ये हम पूछेंगे बाबा ग़ुलाम कादिर ख़ान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है बाबा जी? दुआएं, शुक्र है अल्लाह की। अच्छा, ये बताइए कि ये जो आपका प्रॉपर्टी जो है रावलपिंडी कमेटी चौक में, वो उस पर कौन काबिज़ है, कब से काबिज़ है, इसकी थोड़ा सा हमें तफसील बताइएगा। बेटे, ये काबिज़ है एक नौकर है जिसका नाम है अब्दुल हमीद सिद्दीकी वल्द अब्दुल अजीज़, कश्मीर के रहने वाले जी। और पीछे इनको जो सपोर्ट थी वो उस वक्त नायब का एक, अल्लाह उसको जवार रहमत जगह दे, नायब का अफसर था। तो उसके बाद एक कोई इलाके गैर से कोई दहशतगर्द DSP बताता था, वो इस्तेमाल हुआ। ये मेरी 11 दुकानें हैं कमेटी चौक पिंडी का दिल, जिसमें ये फैज़ान प्लाजा कहलाया जाता है। 2 ऑफिस भी हैं मेरे। अच्छा जी, जिसका ये अपने आप को पार्टनर शो कर रहा है। अब्दुल हमीद सिद्दीकी साहब 4 आने का मैं पार्टनर हूँ। ये आप पार्टनर 4 आने के? वो कह रहा है। अच्छा, मेरे साथ ये 4 आने बिजनेस पार्टनर का एक डॉक्यूमेंट शो कर रहा है। और उसी के तरीके के साथ इसने असली हकीकत थी कि ये जो नायब अफसर था जी जी, वो इस बिजनेस में मेरे साथ पार्टनरी का शौकीन था। अच्छा, उसके काफ़ी मेरे क्या बिजनेस क्या था आपका? बिजनेस था मेरा हज उम्रे का। अच्छा। 2 कंपनी थी, कारवान नवीद, कारवान रहमा। ये मेरी अपनी कंपनी थी। करोड़ों रुपए खर्च होते हैं इनको ऑफिस को बनाने के लिए। जी जी बिल्कुल। 6-7 मेरे टेलीफोन हैं, फिक्स मशीन है, उन फिक्स मशीनें होती थी। जी जी जी। अच्छा, कंप्यूटर हैं, ऐसी मैंने दुबई से मंगाए हैं। जी 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 जी। जो कमरे में ऐसी लगे हैं। जी जी। ये 11 दुकानें जो हैं, 11, ये कोई और चीज़ नहीं है इसमें, टोटल ऑफिस है। अच्छा जी जी, जी जी। मेरा कम से कम मैं आर्मी कंडक्टर हूँ, 12 साल से सर्टिफिकेट है मेरे पास। हज उम्रे के कम से कम 40 से 50 हज़ार में आर्मी को सर्विस दे चुका हूँ। अच्छा जी। तो ये बंदा भी आर्मी के साथ टच होता था, तो वहाँ से इसके मेरे अच्छे ताल्लुकात थे। ठीक है। मैं अनपढ़ भी हूँ, डेरा गाजी खान के हूँ। मुझे अल्लाह ने अरूज दिया कि मदीने की सरजमीन पे बेईमानी नहीं है। वहाँ जो हज करने आता है, उम्रा करने आता है, वहाँ भी मेरा यही बिजनेस था। जी जी। हज उम्रे का। जो हज उम्रा करने आता है तो वो अपना हज उम्रा खराब नहीं करता, वो पहले मुझे ढूंढता है कि पैसे दें तो हम बाद में इससे सॉरी करके जाएं, ताकि हज खराब तो कोई नहीं करता। जी 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 जी। तो मैं तो उस जगह का आदी था 15, 16, 18 साल से। मैं और आप यहाँ जो आपकी 11 दुकानें हैं जी, वहाँ पे आपका मुकम्मल कब्जा था। जी, आप जी, उसमें जी, कारोबार कर रहे थे। बिल्कुल कारोबार तो ये कैसे एंटर हुआ? ये एंटर हुआ, पहले तो एंटर हुआ नायब वाला अफसर के, भाई मुझे पार्टनर लाया जाए। बतौर पार्टनर वो आया? पार्टनर बनने के लिए आया। अच्छा। वो कई दफ़ा आया। उसके साथ यार दोस्त भी आए, एक ब्रिगेडियर भी आया, कई लोग आते रहे कि भाई पार्टनर मिला लो, पूरे दुनिया में तुम्हारे शाखा फैल देंगी, फला होगा। लेकिन हमारी सरेकी की एक मिसाल है, सारे सरेके की नहीं जी जी, लेकिन कुछ सरेकी ऐसे हैं जो वालिदैन अगर जिंदा हों तो भावें क्या है, वो कब्र में जाने वाले हों तो उससे कुछ आदत होती है कोई लोगों की। मेरी आदत थी, मैं वालदा साहिबा से मशवरा लेता था
मैंने वालदा जिंदा थे, अल्लाह उसको जवार रहमत दे जगह दे। मैंने उससे मशवरा लिया, उसने बोला आप किसी ताकतवर आदमी के साथ मेरी आपको इजाज़त नहीं है। अच्छा जी, बहुत खूबसूरत मशवरा दिया। आप किसी ताकतवर के साथ ये काम ना करें, पार्टनर ना बनाए उसको। ना बनाए। एक तो आप अनपढ़ हैं, एक आप पसमानदा इलाके के हैं, आपके बच्चे भी इतनी तालीम नहीं रखते, और फिर आपको ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ ज़िमनन एक सवाल जहन में पैदा होता है कि ये जो 35-40 करोड़ की प्रॉपर्टी है इस वक्त, जी जी, ये बनाई कैसे आपने? मैं ये सऊदी अरब 18 साल लगाए, आर्मी कंडक्टर था हजुबरे का। जी जी जी। ये सोमालिया में कोई 6,000 आदमी जो आर्मी गई थी, जी, जी। उसको सर्विस मैंने दी है। तबूक में जनरल इकबाल होते थे, उसको सर्विस मैंने दी है। बोस्निया में जो गई थी उसको सर्विस मैंने दी है, मेरे पास सर्टिफिकेट है। अच्छा जी जी। मेरा जो शेख था, अच्छा, मेरे जो शेख था वो बहुत ही, अल्लाह उसको देरगा सलामत रखे अगर जिंदा हैं तो, वो बहुत ही एक अच्छा इंसान था। मेरे साथ इतनी मोहब्बत करता था, इतनी मोहब्बत शायद और बेटा भी ना करता हो। क्योंकि सऊदी में अगर शेख अच्छा मिल गया तो तुम्हारी ज़िंदगी सवर जाएगी, अगर बुरा मिल गया तो फिर मुश्किल। जी जी, फिर बड़े मसाइल होते हैं। अगर मैंने उनको कह दिया है कि जनरल आ रहा है, आपने एयरपोर्ट से हिलना नहीं, जब तक उसको मैंने दोबारा कॉल नहीं की कि भैया आप आ जाएं, जनरल तो पहुंच गया, तो वो तक वो नहीं हिला। इतनी मेरे नौकर भी कहना नहीं मानते थे जितनी वो मेरी इज्जत करते। तो इसलिए मुझे अल्लाह से बहुत कुछ दिया था। मैंने यहाँ आके 11 दुकानें खरीदी। ये था कराची का मेमन खनानी, उससे मैंने ये खरीदी। मैंने फिर आर्मी कंडक्टर था, मैंने परजोर इस ऑफिस को बनाया, ठीक है, कि सब तो अच्छा होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। जितनी 2003 के एजेंट सुन रहे हैं, जी जी, अल्लाह उनको हदायत दे, वो मदीने की सरजमीन पे आने जाने वाले हैं। मैं रुका हुआ हूँ, अल्लाह ताला मेरे दरवाजे खोल देगा। मेरी अपील है उनसे कि वो आपको कंडक्ट करें, वो आपको मेरी तफसील बतलाएं कि उनका बाप हूँ मैं, वो शगिर्द है मेरे। जी 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 जी, वो मेरे शगिर्द हैं। उस वक्त लोग थेला एजेंट होते थे, सिर्फ दफ्तर जो है कारवान रहमा, कारवान नवीद मेरा था। बहुत बड़ा बक्से, 4-4, 5-5 बक्से, 4,000 3,000 महीने में मेरे हाजी जाते थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह उनको, आर्मी का मैंने नमक खाया, कई साल खाया। मेरी दुआ है आर्मी को भी, आर्मी ने ये मेरी मदद की। और हत्ता कि ये था कि पीआई जो है 2 घंटे पहले उठने से फ्लैट मेरे से कन्फर्म करते थे कि आपका कोई इमरजेंसी जाने वाला नहीं है, क्योंकि आर्मी मेरे साथ थी। जी जी। अल्लाह ने बहुत बड़ा अरूज दिया। तो शायद कोई गलती भी होगी, इंसान हमें खता करते हैं बिल्कुल सब। वो अल्लाह के नेक मेरे साथ पार्टनर का शौकीन था, उसने इसको, जब मैंने पूरा इनकार कर दिया, उसने इस मेरे नौकर को इस्तेमाल कर लिया। क्योंकि ये नौकर वहाँ मदीने में कुछ दिन था मेरे पास, वो इस जानता था, अब्दुल हमीद सदीकी को उसने इस्तेमाल किया। ये आपने मुलाजिम रखा हुआ था मदीना में? मदीना में। जो आपके यहाँ से आज़मीन जाते थे उनको डील करता था वहाँ उनके साथ ज़ियारत वगैरह या कुर्बानी या तो ये काम करता था। अब ये बंदा उसको जानता था, नए वाला, इसलिए उसको इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, क्योंकि मैंने उसको कह दिया था कि वालदा ने कहा है कि ताकतवर आदमी को हम नहीं मिला सकते। तो उसने कहा ये तो ताकतवर नहीं है, तो इसकी वालदा इनकार नहीं करेगी, आल्टू उल्ट काम बन जाएगा। उसने इसको इस्तेमाल किया। लेकिन इस्तेमाल करने से पहले ये पैगाम मिल गया था कि प्रॉपर्टी और बिजनेस आपको नहीं मिलेगा। फिर मैंने मशवरा किया वालदा के साथ कि आप क्या करें। उसने कहा अल्लाह पे छोड़ दे। दोनों बाप बेटा 29,000 के मुजरिम हैं, डॉक्यूमेंट हैं, ऐसे आम बात नहीं है। कितनी के मुजरिम बने? 29,000 के, जिसमें एडिशनल डायरेक्टर नायब मुदई बन रहा है और उसकी बीवी मुदई आ रही है। मदीने की कमोडेशन के नहीं मिले। अगर मैं ट्रेवल एजेंट का मुजरिम भी हूँ, मैं मान लेता हूँ, सब में पूरे दुनिया के अच्छे लोगों से पूछता हूँ ट्रेवल एजेंट का केस किसका है, FBI का या नैब का है। अंसारी साहब मुझे ये तो कोई बतलाए FBI का है या नैब का है। FIA का है। जब ये केस FIA का था तो इनको कौन सी मजबूरी थी
कि खुद मुद्दई बनना और फिर ये 29,000 का चक्कर क्या है, इसकी थोड़ी सी वजाहत। यही चक्कर है ना कि पार्टनर ना बनाना। लिस्ट थी एक, अच्छा लिस्ट थी जो हाजी गए थे, हाँ, कि उसमें ये शामिल थे। अच्छा, दोनों मियाँ बीवी। कौन कौन? ये एक कर्नल नियाज और उसकी बीवी अच्छा, हुमैरा रानी अच्छा, मौजूद है। अल्लाह उसको देरगा सलामत रखे। मेरी बेटी है, मेरे वास्ते तो बेटी है। जी जी जी, मेरी उम्र यही, जी, मैं वैसे भी बाबा मशहूर हुई है आर्मी की वजह से। नमक की आर्मी का इतनी खाया है जी जी कि शायद मैं सोच नहीं सकता। जी 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 जी, अल्लाह आर्मी को बार बार मेरी अपील है कि तमाम बच्चे से छोटे से रख के बड़े तक अल्लाह ताला अपनी हिफाजत रखे। जी जी, आमीन। ऐसे करते जब वालदा ने कहा कि आप अल्लाह पे छोड़ दें, हम पीछे हटे। इनको खतरा पड़ गया कि ये पीछे से हट गए बदबक, ये कहीं ताकतवर को प्रॉपर्टी ना भेज दें। ये सब कुछ मेरा अल्लाह कर रहा है, मैं तो नहीं कर रहा, मैं तो आउट हूँ। इन्होंने जाके हमें दोनों बाप बेटों को 29,000 में इश्तारी करार दे दिया। बाबा जी, मुझे 29,000 की करप्शन आप पे इल्जाम था। जी जी जी, इनके पैसे लिए और इनको सर्विस नहीं दी। सर्विस दी थी मदीने की सिर्फ। अच्छा, मदीने की सर्विस नहीं दी, बाकी सब कुछ दिया। अच्छा, अब उसी में बेटे और बाप को इश्तारी करार दिया। अच्छा, प्रॉपर्टी पे पूरी पे वो कब्जा किया। नाल ये भी बतलाया कि अगर आपने कोई वापसी की कि जो दहशत गर्दी हो रही है उसमें पेशावर में, इलाके गैर में, उसी में आपको शामिल कराया जाएगा। ये कौन धमकियां दे रहा था? ये अब्दुल हमीद सदीकी के गुंडे जो थे। अच्छा, फ्रंट पे अब्दुल हमीद सदीकी होता था, बैक जो है उनके और होता था। कि हमने खामोशी इस्तेमाल कर ली। अच्छा, इस खामोशी में पैरें की जूती नहीं रहेगी। मेरे 4 अकाउंट थे, अब दिमाग ही नहीं रह गया कि कौन से बैंक में थे। यूरो में, क्योंकि इतनी बड़ा ट्रैवल एजेंट था। यूरो, डॉलर, पाउंड, रियाल, ये 4 गैर मुल्की अकाउंट थे। जी 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 जी, अब देखिए कि कब्जे के वक्त अदालत में भी ये बंदा कह रहा है, अदालत जब तलब किया अब्दुल हमीद सदीकी को अदालती विटनेस के तौर, भी तुझे कब्जा किसने दिया? हाँ बिल्कुल भाई, 29,000 चक्कर जो है वो FIA और ये जाने आपस में कब्जा के सिलसिले में किसने दिया? इसने वाजे मेरे पास डॉक्यूमेंट हैं। इसने कहा कि मुझे 2003 में DSP ने दिया। एक बात को मैं अंसारी से वाजे करूंगा। अच्छा, मेरे ऊपर केस नैब 2003। अच्छा, खुद आइडिया लगाए, कोई सियासतदान, कोई पढ़ा लिखा, कोई जज, केस मेरे ऊपर, मेरे बेटे के ऊपर क्या बन रहा है? 29,000 का कब? 2003। अच्छा, अब्दुल हमीद सदीकी का 4 आने का पार्टनर स्टाम्प बन रहा है कब? 2003। अच्छा, अदालत में बयान अब्दुल हमीद सदीकी कब्जा ग्रुप दे रहा है कि मुझे कब्जा DSP ने दिया। कब दिया? 2003। अच्छा, ये तीनों चीज़ा एक ही साल में हो रहे हैं। अच्छा। 2002 का मेरे पास सर्टिफिकेट। नहीं, DSP कब्जे की क्या अथॉरिटी थी? नहीं पूछ रहे, कोई नहीं पूछ रहा। AG तक गया हूं, अच्छा, वजीर आला तक गया हूं, उस्मान बुज़दार तक। अच्छा, उसने AG को कॉल की, अच्छा, यहाँ आया था, उन्होंने कहा ये अदालत का मामला है, मेरे सामने है। अच्छा, हाँ, कोई नहीं सुनने का। ये 2.5-3 करोड़ में आपको वाजे कर दूं, कई ट्रेवल एजेंट से पूछ लेना कि बावे की प्रॉपर्टी और बावे का बिजनेस कितना का अमलियत का सालाना आमदनी है। 2.5 से 3 करोड़ सालाना प्रॉफिट की आमदनी है। मेरी प्रॉपर्टी से ज्यादा मेरा बिजनेस है। जी 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 जी, जो मेरे आने वाले नस्लें दी भी उन्होंने तबाही की है। जी जी, इसी तरीके बेटे मैं खामोश अपने वतन में मजदूरियाँ किया। बेटे भी इस वक्त मजदूरियाँ कर रहे हैं। नहीं बाबा, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि वो तो 4 आने का पार्टनर है, लेकिन सारी पे कब्जा उसने कैसे कर लिया? आपको बतलाया अभी जो कागजात डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको बतलाया ना कि उसने कब्जा ऐसे किया कि ये पहले इतला मिल चुकी थी कि प्रॉपर्टी आपको अभी छोड़नी पड़ेगी। अच्छा, तो वो गुंडे इस्तेमाल करके वो कह भी आए मैं DSP में कब्जा दिया। गुंडे के जरिए जब कब्जा ले लिया तो इन्होंने फिर प्रॉपर्टी को जाके हमें दोनों बाप बेटे को इश्तारी करार दे के अदालत नंबर 3 रावलपिंडी नैब की अदालत से
इश्तारी करार दिया, प्रॉपर्टी को इन्होंने नॉट फॉर सेल करा दिया। अच्छा, यहाँ भी एक बात को वाज़ेह किया करूंगा, जी जी, प्रॉपर्टी अटैच जब होती है, क्या है 10 दिन के लिए क्यों ना हो, प्रॉपर्टी का एक रिसीवर मुकर्रर होता है, उसका जो प्रॉफिट होता है अदालत जमा होता है। जी, बिल्कुल। दोनों बाप बेटा तो है नहीं, ये प्रॉपर्टी किस लिए है, किसके पास है। जी जी, इन्होंने वो न किया क्योंकि इसको बांट के खाना था, इनकी मजबूरी बन गई। जी जी, इन्होंने कोई रिसीवर मुकर्रर न किया, प्रॉपर्टी अटैच होगी, अटैच प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती। इनका कानून है, किसका, नैब का कानून मेरे पास है। प्रॉपर्टी को रद्दो बदल करने वाला 3 साल सजा, 3 साल सजा और प्रॉपर्टी के बराबर जुर्माना होगा। इनके कानून है, नैब कानून है, मेरे पास है। उसको भी ना देखा, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया। प्रॉपर्टी टोटल ट्रांसफर हुई उन डॉक्यूमेंट पे जेड़ा उसने 4 आने की पार्टनरी शो की थी। अच्छा, कि मेरे पैसे लेके भाग गया, पार्टनर शो किया और सारी पे कब्जा, सारी पे टोटल पे कब्जा भी। अच्छा। और साइन बोर्ड हटा के मेरे, हाँ। सिर्फ साइन बोर्ड लगाए, कलम नहीं खरीदनी पड़ी, कंप्यूटर मेरे, फिक्स मशीना मेरे, जी जी, और जनाब मन ऐसी मेरे, फर्नीचर मेरा, किचन मेरे। जी, जी। ये 11 दुकानें में मेहमान नवाजी होती थी। जी जो सुन रहे हैं वो जिन्होंने देखा है वो आपको बतलाएंगे। जी, जी उनको मेरी अपील है कि जो सुन रहे हैं कि वाकया 11 दुकानें में मेहमान नवाजी होती थी, जो दूर पार से हाजी आते थे, जी, 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 उनको मैं अपने पास रहने के लिए जगह दे देता था, क्योंकि वो मुल्तान से आया, वो सुबह चढ़ना है, जी, जी, तो उस दिन तो नहीं पहुंच सकता जी, था। जी, जी, जी। तो इसलिए ये मुझे बताइए जी। कि इस वक्त स्टेटस क्या है, वो प्रॉपर्टी इस वक्त कागजात में किसके नाम है? मैं वही बतलाना चाहता हूँ। जी अभी थोड़ी मेरी सुन लेंगे, आपको वो भी आ जाएगी। जी, 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 इसी में दौरान में ये प्रॉपर्टी अब्दुल हमीद सदीकी वालिद अब्दुल अजीज के नाम आखिरी रजिस्ट्री हो रही है 2015 में, अच्छा नॉट फॉर सेल क्रॉस हो चुकी है। अच्छा ये टोटल प्रॉपर्टी उसके नाम चलेगी। अच्छा, जी। और इधर क्या कह रहा है कि कादिर खान नस गया, मुझे डीएसपी कब्जा दिया अच्छा, 2003 में। 2008 में इसको पहली डिग्री मिल रही है 4 दुकानें की, एक तरफी। उसमें मैं कोई शामिल नहीं है, बेटा शामिल नहीं, कोई नहीं है। एक तरफी एक डिग्री वास्ते लड़ा के ले ली। 26 दिन बाद एक और स्टाम्प 4 दिन पार्टनरी का तैयार कर रहा है। डिग्री ऐसे खोलो है, उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई। अच्छा, फिर एक और स्टाम्प तैयार हुआ 26 दिन के बाद, डिग्री लेने के 26 दिन बाद फिर 4 आने पार्टनर आ गया, दोनों कंपनी में। अच्छा, कारवाने रहमा और कारवाने नवीद में, जो खुद चला रहा था, उसमें फिर पार्टनर आ गया मैं। पार्टनर होके फिर इसने उस डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल करके टोटल प्रॉपर्टी के डिग्रियां लेके एक रजिस्ट्री हुई है 2011 में, 2008 में डिग्री मिली थी। राशि अफसर ढूंढने के लिए, वो तो आगे करते नहीं थे क्योंकि नॉट फॉर सेल की मुहर लगी हुई पीछे। इन्होंने राशि अफसर ढूंढा जिसका नाम है शफकत रजा। ये क्या है? ये उस वक्त सब डिस्चार्ज था, अभी डीसी है मुल्तान। अच्छा जी। आगे चलते हैं, फिर डिग्री मिली 2014 में। 2015 में वही शफकत कॉल करता है, इधर है जवेद गुरा, खालिद जवेद गुरा जी, इसने रजिस्ट्री पास की 2015 में। अच्छा, 2016 में इनको पता चल गया कि इश्तारी कहाँ है। भारी नफरी लेके ये डेरा गाजी खान आके घर में घुस के मेरे बेटे को उठा लेते। अच्छा, रमजान का महीना था। मेरे प्यारे जब बेटे को लेके आते हैं, मजे की बात सुनने की, इनकी अदालत है, सवेरे इन्हें रिमांड लेना था। अल्लाह उसको देरगा सलामत रखे। सुहेल नासिर जज था अदालत नंबर 3 का इनका, उसके पास ये गए बच्चे को लेके रिमांड लेने के लिए। मैं मिला नहीं है, बच्चे को उठा के ले आए। उसने हमारा जो आई होता है, तशवीशी होता है, उसने पता किया वो किधर है। उन्होंने कहा बाहर है, बुलाओ। जब बुलाया तो उसने पुलिस के हवाले कर दिया। अच्छा, मजे की बात सुनने की है। किसके हवाले किया? पुलिस के हवाले कर दिया। किसको? तशवीशी को, जो उठा के ले आया था बच्चे को।
अच्छा, वो गैर कानूनी तौर पे लाया था। उसने कहा ये ट्रेवर जंट है, ये एफआई का केस है। दुश्मनी बताओ क्या है। हाँ बिल्कुल। बच्चे को बाइज्जत बरी कर दिया, जो मेरे साथ बराबर का मुजरम ठहराया हुआ था, इश्तारी भी था। अब अदालत किसकी थी? नैब की। जज किन का था? नैब से तनख्वाह ले रहा था। जी जी। इनके जज ने बच्चे को बाइज्जत बरी किया। इन्हें ने बदबख्त ने उसी रात को उसकी बदली कराई। अच्छा। मैंने जाके अबूरी करा ली हाई कोर्ट से। मैंने कहा इंसाफ मिल रहा है, अभी मैं भी पेश हो जाऊं। जब मैं पेश हुआ जी, तो अबूरी इन्होंने कैंसिल कराई 3 दिन के लिए। अच्छा। कि हमें 3 दिन के लिए सवाल जवाब करने हैं, वापस दे दें। जज ने मुझे कहा बुजुर्गो आप 3 दिन के लिए जा रहे हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। इन्हें 3 दिन के बदले 36 दिन इन्हें लाल मस्जिद में मेरे साथ जुल्म किया। लाल मस्जिद में? जी, यहाँ तशवीशी इदारा है नदा। अच्छा, नैब वालों का? नैब वालों का बिल्कुल है। वो जुल्म किया कि मैं अपने बच्चों को नहीं बतला सकता, मैं अपनी कौम को नहीं बतला सकता जो मेरे साथ जुल्म हुआ है। अगर मैं बतला दूं तो शायद सवेरे दहशतगर्द बन जाएंगे मेरे पोते, मेरे बेटे। नहीं, क्या बताएं ना आप, क्यों आप नहीं, छुपा उसको रहे हैं? दर पर्दा में इसलिए रख रहा हूं कि मेरे जो बेटे हैं, भतीजे हैं, भाई हैं, वो करोड़ों रुपए की जदीर से मरहूम हैं, जो एयर कंडीशन एशिया में पैदा हुए हैं सऊदी अरब में। आज वो जवान है, दादे अबू को जेल काटना देखता हुआ ये अल्फाज सुन के उनके काबिल बर्दाश्त नहीं रहेंगे। आपको पता है डेरा गाजी खान कैसा है। जी जी जी, वो सवेरे दहशतगर्द बन जाएंगे। मैं दहशतगर्दी से बचाने के लिए इसके पर्दा रख रहा हूँ। मतलब है जो आपके साथ जुल्म हुआ वो नाकाबिले बयान है। बयान है। हुआ क्या, ये कहते रहे कि अपनी प्रॉपर्टी से दरबरदार हो जाए। नैब वाले जी, तशद्दुद इसलिए करते रहे। इसलिए मेरे से जुल्म होता रहा कि प्रॉपर्टी से दस्तबरदार हो जाएं और कुछ ना कुछ और भी दे दें। अच्छा। हालांकि पहले भी ये ले चुके थे, कुछ पहले भी ले चुके थे, लेकिन मैंने इनकारी रहा। वो इनकारी की वजह से 3 दिन की जो अबूरी हुई थी उसका क्या बना? अबूरी तो हुई थी मेरी पहले, लेकिन अबूरी तो इन्होंने कैंसिल कराई थी। जज ने रमास दिए कि इन्होंने बोला ना कि 3 दिन के लिए ले रहे हैं हम, लिखा था नहीं। उन्होंने रमास दिए कि 3 दिन के लिए ये कह रहे हैं आप चले जाए। अच्छा अच्छा। उनको तो लायल में भाई किधर गया है। अच्छा। कोई जज का मेरा बेटा तो नहीं था, कल पूछता भी मेरा बाप किधर गया। हत्ता है कि मैं कलमा भर के कहता हूँ खुदा को हाजिर करके मुझे मरते वक्त खुदा ईमान सलामत रखे कि इन्होंने मेरे बेटे भाई को डेरा गाजी खान तक आए हुए को मुलाकात भी दी थी, नहीं करवाई। नहीं करवाई। इतनी जुल्म किया। अगर ये मुलाकात करवाते तो इनको खतरा था कि ये कहीं जज को दरखास्त देंगे, इसके ऊपर जो जुल्म हुआ है उसकी डॉक्टरी होगी, कुछ होगा, मामला खराब होगा। अच्छा। नहीं करना। इसी को आगे करते हैं बेटे। इन्होंने आखिरी हरबा किया। इन्होंने कहा कि आज आखिरी वार लेंगे आपको, आपको घर से भी महरूम कर देंगे जो वहां का है। उनके कुछ नाम याद हैं आपको? जी जी, नाम बतलाऊंगा लेकिन अभी नहीं। अच्छा, नाम बतलाऊंगा। ठीक है। उनको पहचान भी लेंगे? जी जी, बिल्कुल गिरबान पकड़ के बताऊंगा। सर्विस में है? जी, सर्विस में है अभी। अच्छा। आले उदले में है। हाँ हाँ, इसी वजह से तरक्की भी हुई है। अच्छा। ये घर क्यों? अच्छा, उन्होंने मेरा घर सुबह जनाब रात को ये पैगाम मिला कि रात का टाइम है, कल 8 बजे तक हमें बता दें क्या आप ये मानते हैं या नहीं मानते। सुबह जनाब मुझे 10 बजे उन्होंने लिस्ट दिखा दी कि आपका घर भी नॉट फॉर सेल हो चुका है। कहाँ वाला? कोटद्दू, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान वाला। अच्छा। डॉक्यूमेंट हैं, ऐसे नहीं आप घर से भी आप जाएंगे। वो क्यों? 29,000 में 11 दुकाना और घर। अच्छा। हालांकि याद रखना अंसारी साहब, इंसान को प्रॉपर्टी इसलिए क्लोज की जाती है, नॉट फॉर सेल की जाती है कि प्रॉपर्टी का इसलिए नॉट फॉर सेल होती है कि मुल्जिम अपनी हाजिरी को यकीनी बनाए। प्रॉपर्टी को बेचने के लिए नहीं होती, प्रॉपर्टी कोई किसी चीज़ के लिए नहीं होती। ये भी इनका कानून है कि मुल्जिम हाजिर होते
2 दिन के बाद उसकी प्रॉपर्टी आज़ाद की जाती है। वो तो पहली आज़ाद करनी थी, इसने दूसरी भी रख ली। अच्छा, घर भी रख लिया। अच्छा, इसी तरीके मुझे इन्होंने 36 दिन के बाद अडियाला जेल भेज दिया। हूँ अंदर में आप खा रहा हूँ, रो रहा हूँ, चीख रहा हूँ कि भाई मेरा घर बच्चे का जो आलना था जी, वो भी जा रहा है। अल्लाह 3 महीने के बाद मेरा जज आया, अदालत नंबर 3 वाला जो बदली हो गया था जी, इन्होंने मुझे अडियाला जेल से ऑर्डर आया कि भाई जज तलब कर रहा है। मैं जब पेश हुआ तो मैंने आपको जज को अपनी ये सारी कहानी सुनाई कि मेरा मुजरिम नहीं हूँ, मेरी प्रॉपर्टी और मेरा बिजनेस मेरा मुखालिफ बन चुका है, लिहाजा मैं मुजरिम नहीं। उसने कहा जो काबिज है उसको लेके आओ। 2 महीने के बाद ये शख्स नहीं आया। अच्छा। नोटिस पे साइन करके, नोटिस पे साइन करके आफिर चल रहे हैं। 2 महीने के बाद ये आया और बड़े बड़े वकील इसके साथ आए। जज जब बाहर आया तो मेरे दोनों हाथ कड़ी लगी हुई थी। अच्छा, मुलजिम था। ये इसको काटन का जोड़ा लगा हुआ है, पानी की बोतल छोटी हाथ में है और चश्मा काला लगा हुआ है। अदालत में आ रहा है जी। अच्छा, हालांकि अदालत में चश्मा अलाउ नहीं होता। ये जब अंदर आया तो इतनी वकील थे नहीं, याद कर ली लेके आया। जज ने वकील से पूछा आप क्या करना है? इनके साथ आए हैं। उन्होंने कहा कि आप अनपढ़ी का काम कब शुरू किया है? ये अदालती विटनेस है। वकील आता है या मुलजिम के साथ या मुद्दई के साथ। आप कौन है? मेरी अदालत खाली करे। ये उसके रमास थे, नया नया जज था। ये बाहर निकल गए। अब जब बाहर निकल गए तो इसको पूछा कि ये चश्मा जो है तुम्हारा नबीनापन वाला है क्या है? अच्छा, इसने कहा गर्मी है। अच्छा, इसने कहा यहाँ तो ऐसे ही चल रहा है, बाहर रख के आओ। रख के आया, बोतल वैसे हाथ में। अच्छा, उसने कहा बोतल किस लिए है? बोला प्यास लगती है। बोला इसको भी बाहर रखो। बोतल बाहर रखी तो जज ने कहा कुंडी चाट दो। अच्छा, क्योंकि नया नया जज था। हाँ। जब ये हर चीज बाहर खींच गई तो कुंडी चढ़ गई। इससे पूछा कि अभी सच बतला दो कि आपको कब्जा किसने दिया इस मार्केट का? इसने कहा कि मुझे एक डीएसपी ने दिया। कब दिया? 2003। आप पार्टनर कब के हैं? 2003। कादर खान के ऊपर केस कब का है? 2003। उसने पूछा कि डीएसपी के पास क्या अख्तियार थे जो आपको कब्जा देना था? मुझे इल्म नहीं है। वो डीएसपी कहता था कि बहुत बड़ा डिफाल्टर है। उसने कहा अभी तो अदालत में डिफाल्टर के लिए वो आता क्यों नहीं है? बुलाओ। नहीं मुझे पता नहीं है। आपको क्या कहा था? कब्जा दे के वो जो चला गया क्या कहा था? उसने मुझे कहा कि आप इसका ख्याल करें, आप इस ऑफिस को चलाएं, आप काम करें। जब वो आए तो मुझे बुला लेना। कैसे बुला लेना? कौन से थाने का था? मुझे लाइल्म हूँ। घर कहाँ है? मैं लाइल्म हूँ। टेलीफोन कहाँ है? मैं लाइल्म हूँ। तो जज ने पेशी लगा दी बेटे। अच्छा, वो पेशी के बाद खामोशी। हाँ, एक बात और रहेगी। जज ने पूछा कि अभी प्रॉपर्टी पोजीशन क्या है? कहता है सारी टोटल मेरे नाम है। अच्छा, क्या कह रहा है? टोटल मेरे नाम है। मेरे नाम है। जज ने कहा यहाँ मेरी अदालत में ये नॉट फॉर सेल है, बिक नहीं सकती। डॉक्यूमेंट्स में। जी जी। तो जज को कॉल आई कोई। अच्छा, पेशी लग गई। अच्छा, पेशी लगने के बाद मेरे प्यारे ए रुक गई। अच्छा, सील। अच्छा, अब अंदाजा लगाएं कि अदालत की वरेशन कर चुके हैं कौन? अब्दुल नबी सदीकी। धड़ल्ले नाल बोल रहा है कि मुझे डीएसपी ने कब्जा दिया। जज खामोश, नायब खामोश। मेरी करोड़ों की प्रॉपर्टी, मैं 29,000 के मुजरिम को डबल हथकड़ी लगी हुई है, घर भी मार्केट भी, इनके नॉट फॉर सेल चला गया। इस बदबख्त को कुछ नहीं होता। मैं नहीं कहता कि ये उनके पार्टनर है। ये खुद कहेगा मैं पार्टनर हूं अगर तशवीश हुई था। अगर ये पार्टनर नहीं थे तो जब इनकी अदालत की वरेशन हो चुकी थी, उनको पता चल गया
तो इसके गिरबान में क्यों नहीं पकड़ा? बाबा एक दफ़ा अदालत ने आपके हक में फैसला भी कर दिया। वो आगे आगे है, आगे। अच्छा, वो आगे आ रही है। अभी इसकी सुनाई नहीं हो रही। 2 महीने गुजर गए, मेरे यहाँ पेशा हो रहे हैं। जी जी जी। मेरे पेशे होने के अंदर मैंने दरखास्त दे दी कंटेम की कि ये बदबख्त मुजरिम है तौहीन अदालत का, जिसका आप कुछ नहीं कर रहे। अदालत ने इसको दोबारा तलब किया जी। ये केस भी चलना शुरू हुआ, मेरा केस भी चलना शुरू हो गया। 11वां विटनेस से शहद लतीफ़ फैसलाबाद से, वो सुन रहा होगा, अल्लाह उसको करोड़े रहमते में शामिल रखे। आपकी उम्र से कुछ कम है। अच्छा। वो उसको एक नोटिस किया, वो नहीं आया। दूसरे नोटिस में वो सीधा अंदर आ गया। अच्छा। लेकिन गवाह को पहले पढ़ाते हैं, भाई आपने ये करना है वो करना है, ये पढ़ा नहीं सके। अच्छा। जज ने पूछा कि आप कौन है, अंदर आ गए। तो पर्सनली वाला बंदा था। जी 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 जी। तो उसने कहा यार मैं शहद लतीफ़ हूँ, फैसलाबाद से आया हूँ, आ जाए। उसको पता था गवाह है। तो जज ने पूछा कि बुजुर्ग के मुतल्लिक आप क्या जानते हैं? उसने बोला बहुत बड़ा दयानतदार और ईमानदार जानता हूँ। जज ने जो अल्फाज लाया मैं इस मीडिया में अभी वो रिकॉर्ड नहीं करा सकता। अच्छा। गुस्से में। अच्छा। ये तो मुद्दई है। हाँ। तो अभी ये कहता है ये बहुत बड़ा ईमानदार दयानतदार है। हाँ। तो केस कहाँ गया? कोई गलत अल्फाज अला दिया, लेकिन वो खामोश हो गया। खामोश होने के बाद उसने कहा कि जज साहब मैं आप जनाब से पूछता हूँ, मैंने आपकी इज्जत की है, नोटिस मिला है, मैं अदालत में आया हूँ, तो मेरे ये बतलाएं कि मुझे क्यों बुलाया? उसने कहा आप इसके मुद्दई नहीं है। उसने बोला मैं तो मुद्दई नहीं हूँ, मेरे दरखास्त दिखाओ। अच्छा। पूरा रिकॉर्ड खोला, उसका कुछ ना मिला, किसी का एक उसका नहीं। उसने कहा किसी का, मेरे पड़ोसी का, हमसाए का दिखाओ, नहीं मिला। ना मिलने के बाद उसने कहा कि टोटल लोग जितनी हम ग्रुप गया था, कादिर खान नायब की वजह से जा नहीं सका। हमने इसके साथ तय किया हुआ था 1000 रियाल मदीना में जब वापसी करेंगे तो उस वक्त देंगे। क्या करेंगे? वापसी करेंगे 1000 रियाल। अच्छा। उस वक्त देंगे। हमें टोटल सर्विस मिल चुकी है वहां की, कोई कमी नहीं हुई। ये रिकॉर्ड है। हम 1000 रियाल के टोटल ग्रुप इसके मुजरिम हैं आज तक। क्या कह रहा है? हम मुजरिम हैं जो मुद्दई बने हुए। जी जी। तो उसने ये भी कहा, मेरे रिकॉर्ड में है कि मुझे जज ने कहा कि आपको फैसलाबाद कोई जज नहीं मिले, इधर आए थे। उसने कहा एक तो मेरे पैसे के आप ठेकेदार नहीं हैं। अच्छा। हाँ हाँ। और दूसरी बात कि मुझे GHQ ने तसल्ली दी है, रिकॉर्ड में मौजूद है। किसने दिए? GHQ ने। चुप। जज ने बेटे 11वें विटनेस पे केस को बंद कर दिया। मुझे 5 साल सजा, 13 लाख रुपया जुर्माना कर दिया। किस बात पे? कौन पूछे? अच्छा। 5 साल सजा, 13 लाख जुर्माना। उसी 29,000 वाले चक्कर में। 29,000 वो अभी चल रहा है, तो आपने पे क्यों नहीं कर दिया? 29,000 पे क्यों नहीं किया? मुजरिम हूं तो पे करूं। अच्छा, आप उसके मुजरिम ही नहीं है? नहीं है, वो कह गया है, कह चुका है कि हमने 1000 रियाल उल्टा इसको देना है। उनका विटनेस है, मेरा नहीं है। अब वो खत्म हो गया 29,000 वाला चक्कर। तो फिर सजा भी उसके बाद हो रही है? हो रही है, क्योंकि घर भी लेना है, दुकाना भी लेना है, मार्केट भी लेनी है। इनके कंट्रोल में है। अब्दुल हमीद सिद्दीकी कौन है? नौकर एक, जिसका अभी अदालत में ये बयान भी मैं रिकॉर्ड कराना चाहता हूं जनाब के पास। अदालत ने ये बयान भी दिया कि इसके पार्टनर आने से पहले मेरे पास कुछ नहीं था, मैं गरीब था। अब उसके बेरीटोन बंगले। अच्छा जी। खैर, मैं 5 साल के लिए जेल चला गया। इन्होंने जो कंटेम थी, जो इनकी अदालत की तौहीन थी, उसको दफ्तर दाखिल कर दिया। अच्छा। मजे की बात देखें, इनको पता है कि कादिर खान जेल है, उसको चलाते, इसको तो सजा देते नहीं, इनका अपना था, उसको दफ्तर दाखिल कर। मैं जेल से बैठ के अपील की, 2.5 साल के बाद अपील निकली। अच्छा। कितने साल के बाद? गरीब की अपील 2.5 साल के बाद। नवाज शरीफ की सवेरे निकल आती है, शहबाज शरीफ की 12 बजे अदालतें लग जाती हैं।
मैं चीफ जज से तो पूछता हूँ, मुझे 2.5 साल 29,000 वाला, 13 लाख वाला, 11 दुकाना और हाउस घर डेरा गाजी खान वाला नॉट फॉर सेल है। बच्चे मरहूम हैं इन प्रॉपर्टी से, बिजनेस से जी, 2 कंपनी से। चीफ जज साहब मेरी 2.5 साल के बाद अपील निकली, डबल बेंच ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया। 2.5 साल जी, 2.5 साल जेल काटी। अभी आपको इसलिए कह रहा था कि अगर मैं बच्चे के आगे अपनी दास्तां मुकम्मल रखूं तो सवेरे वो पिंडी में या अपनी होंगे या वो नहीं होंगे। जाहिर है वो उनको उनकी गैरत जागेगी। लाइंसाफी की वजह से लोग दहशतगर्द बन रहे हैं। मैं तो पूरा डाल्टन, मैं अभी चीफ जस्टिस को भी कहूंगा कि मेरा सब्र का पैमाना, मैंने काफी सब्र किया है, इससे बढ़ के कोई सब्र नहीं हो सकता। इतनी प्रॉपर्टी से महरूम हूं, जेल काट चुका हूं। अब भी सुन, आगे चलते हैं। जब मैं बरी हुआ तो इनके पास महीना टाइम था सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, मेरे फैसले के खिलाफ, बरीयत के खिलाफ। नहीं गए। मैंने अदालत को दरखास्त दी कि अब मैं साफ शफात हो चुका हूं आपके केस से, लिहाजा मेरा बमाए पर मेरी प्रॉपर्टी वापस की जाए। जज ने लेटर लिखा 2.5 महीने के बाद, फिर नए बने वापसी लिखा कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है कि हर चीज वापस की जाए। अच्छा, सबूत है। जब वापसी का ऑर्डर आया तो उसी जज ने इनको दोबारा लिखा, नैब और रेवेन्यू इसके ऊपर अमल करें। अच्छा, लेकिन ना हुआ। अब प्रॉपर्टी आपके नाम हो चुकी है, सब्र करे ना, नहीं। अच्छा, अमल ना हुआ ना। अच्छा, अमल हो तब होवे ना। अच्छा, फिर मैं यहाँ आया एहतजाज के लिए। अच्छा, वो मैंने प्रोग्राम आपका याद होगी जी, बिल्कुल। यहाँ सलीम मांडी वाले आए हुए थे, सेनेट के वो थे। मैंने आके अंदर घुस गया, अंदर आने की पाबंदी थी क्योंकि वो आए हुए थे। तो मैंने किसी तरीके आप जैसे लोगों से राब्ता करके निकला। में आया हुआ था जी। अच्छा, मैं इधर आ गया था, मैंने उसके साथ लड़ाई शुरू कर दी कि भाई तू तो अरबे का मुजरिम है, 29,000 का मुजरिम हूँ। अच्छा, मैं तो इतनी बड़ी मार्केट का मरहूम हूँ, घर का मरहूम हूँ, क्या है। उसने मेरी अपना काम छोड़ दिया, अल्लाह उसको देर सलामत रखे। हुन भी सुनता होगा तो मैं उसको सलाम करता हूँ, लेकिन मेरी हमदर्दी अभी भी कर ले तो बेहतर है। अल्लाह इसका अजर देता है, जो कर रहा है भावें आप ही कर रहे हैं, इसका अजर अल्लाह देगा। जो सुनने वाले हैं अगर कोई मेरी हौसला अफजाई करेंगे तो उनको भी अल्लाह अजर देगा। लेकिन ये भी मैं बता दूं, जो ताकतवर है मेरी हमदर्दी कर सकते हैं, वो नहीं करते तो क़यामत के दिन अल्लाह उनसे भी जवाब पूछे। मैं अभी भी कर, अल्लाह इनको देर सलामत रखे। जो ताकतवर लोग हैं इस कहानी को सुन के खामोश ना बैठे, अल्लाह को जवाब देना है, अल्लाह के महबूब को जवाब देना है। मैं अरबे रुपए का, मेरी करोड़ें की नहीं है, वो करोड़ें की उनके लिए है, किसी और के लिए, मेरी अरबे के लिए है, अरबे की है। क्योंकि 2.5-3 करोड़ किसी मिल वाले को नहीं आ रहा, मुझे आ रहा। मेरी प्रॉपर्टी का वो साइन बोर्ड हटा के वो खा रहे हैं। इसी तरीके मेरे प्यारे, जब इसने वो मीडिया सारी मेरे ऊपर लग गई, सलीम मांडी को छोड़ के, सवेरे मेरी पेशी थी। मांडी वाले ने कहा कि सुबह आप मेरे दफ्तर हैं, घर हैं। मैंने कहा मेरी पेशी है। कहते हैं पेशी भुगता के आप, मेरा ड्राइवर आपको ले जाएगा। मैं जब गया तो मुझे जज ने कहा कि सलीम मांडी के साथ प्रेस क्लब आप पहुंचे हुए थे, वो तो खुद मुजरिम है। अच्छा, उसको रिपोर्ट पहुंच गई, वो मीडिया पे आई था। खैर मैंने कहा बस अल्लाह ताला करम करे आपके ऊपर भी मेरे ऊपर। उसने सुबह की पेशी लगा दी। अच्छा, दोबारा रिकॉर्ड है मेरे पास। अच्छा, मैं इधर पहुंचा था, सलीम मांडी वाले की गाड़ी आई थी। अच्छा, यहाँ आप मुझे मिले अभी प्रेस क्लब के आगे, वो मुझे ले गए, ये सीधा मुझे सेंटर में ले गए। अच्छा, इसने कायते दिखाया, भाई ये देखो नैब का हाल है। नैब ने उनकी दाढ़ी पकड़ी, उसकी दाढ़ी पकड़ी गई। मेरा अल्लाह ताला ने काम ये किया, मैं सुबह जब पेशी थी तो जज ने कहा कि बम्बई पर फटाफट वापस करे फौरी। वाह जी वाह, जबरदस्त। उसके ऊपर भी अमल ना हुआ अंसारी साहब। ओहो, अच्छा। 36 लाख रुपया आखिरी 1 करोड़ से रेवेन्यू वाले मांग रहे। जब उन्होंने ऑर्डर किया कि फौरी माय प्रॉफिट इसकी फौरी वापस की जाए, इसको,
ते 36 लाख रुपया आखिरी मुका नहीं लेंगे, 1 रुपया कम नहीं दे, इस आर्डर के ऊपर अमल नहीं करते। किसने डील कहा? ये रेवेन्यू वाले। कितना उन्होंने कहा दे? पहले करोड़ से शुरू है, अच्छा 36 लाख पे आके रुक गए। भाई ये दे तब हम कब्जा दिलवाएंगे। नहीं, प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफर वापसी अच्छा, करेंगे। ट्रांसफर के। जी। ओए होए होए होए, अच्छा जुल्म की हद ऐलान। अल्लाह ऐलान। आगे भी सुनाता हुआ। अच्छा करते कराते बेटे मैं रो रहा हूं, कोई ऑर्डर लेता ही नहीं है। आप जैसा कोई अच्छा इंसान मिला, उसने कहा क्या हुआ, मैंने बोला ऐसे हुआ, उसने बोला इधर आओ। उसने दरखास्त बनाई, ऑर्डर ना लगाए, डीसी के पेश कर दिया। अच्छा डीसी ने साइन किए। उसने कहा साहब जी एक पर्ची बना दो ना कि ऑर्डर जमा हुए। हाँ। वो ऑर्डर मुझे मिला, जैसे मैं बाहर निकला मुझे कॉल आ गई कि हाई कोर्ट में आपकी पेशी है। अच्छा वो लोग अपील में चले गए। अच्छा मुखालिफ। अच्छा क्योंकि 7 दिन गुजर गए थे। मैं अदालत में पेश हुआ। अदालत ने मेरे से पूछा कि अमल हुआ? मैंने बोला हाँ। ये कह रहे अमल नहीं हुआ, सटे दे दो। मैं झूठ मार रहा हूँ कि अमल हो चुका है। अच्छा मिल चुकी है प्रॉपर्टी। हाँ, लेकिन हुई तो नहीं है। लेकिन ये सटे ले रहे हैं कि उसके ऊपर सटे दिया जाए कि अमल ना किया जाए। तो मैं इसलिए झूठ मार रहा था कि भाई अमल ना करा, सटे ना मिल जाए। अच्छा जज ने कहा इसके ऊपर लिखा हुआ है फौरी अमल करें। आज 8-10 दिन हो गए, अमल क्यों नहीं हुआ? खैर इतनी दो डबल बेंच था, 2 जज थे। जज्बात में आके उन्होंने कहा कि 3 दिन का आपको मैं सटे देता हूँ। उनको पार्टी को कहा, अच्छा नैब को नोटिस करता हूँ कि अमल क्यों ना हुआ, आके जवाब दे। 3 दिन के बाद हम पेश हुए। मरियम बिन सईद जिसका नाम है, नैब की कोई अफसर थी। अच्छा वो वहां जवाब देने गई हुई थी। उसने मरियम बिन्त सईद ये मुझे देख देख के कहती है कि बाबा कादिर तू है? मैंने बोला जी बेटे। कहती है बाबा जी आपने वो जमा कराए थे? मैंने बोला जी जमा कराए थे ऑर्डर। उसकी कोई पर्ची मिली थी? मैंने बोला हाँ ये है। उसने वहीं खड़ के कॉल की डीसी को, डीसी मिलाओ। डीसी मिल गया। उसने कहा कल 10 बजे मैं आपको कड़ी मारूंगी, हथकड़ी लगाने आऊंगी। क्यों? उसने कहा कादिर खान के ऑर्डर के ऊपर फौरी लिखा हुआ है, आप आज तक अमल नहीं किया। अच्छा देखे इनको परवाह नहीं होती। नहीं इनको परवाह नहीं। नहीं आगे चल के मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत बड़ी लंबी कहानी है। मैं डॉक्यूमेंट के साथ हर जगह पेश होने को तैयार हूँ। अच्छा। डॉक्यूमेंट के साथ, ये बातें नहीं है, फर्जी बातें नहीं है, डॉक्यूमेंट है। अच्छा गवाह भी हैं मोटे मोटे। ठीक है। हुआ क्या, कल आपको गिरफ्तार करूंगी। उधर पुकार हो गया, चले गए, टेलीफोन बंद हो गया। जब अंदर गए थे, अल्लाह उसको जवारे देरगाह सलामत रखे, जज साहब, ते उसका नाम ही मुझे भी भूला हुआ है। उसने मई से पूछा कि क्या हुआ? उसने कहा मुझे रेवेन्यू वाले ने जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि नवाज शरीफ जैन नैब का नाम सुन के मुल्क छोड़ देते हैं, तुझे रेवेन्यू वाले जवाब नहीं देते। अच्छा तू कैसी नैब वाली है? जा उसका टापा पका जिसके साथ शादी की हुई। हाँ। उसने फैल मारी, उसके चेहरे के ऊपर लगी, खातून के। जी जज ने रोना नहीं है, सिर्फ जज चीख के मुझे बोला कि बाबा आपका नसीब, मैं आज पेंशन जा रहा हूं। रोना नहीं है। अच्छा बाकी सब कुछ उसने कहा कि मैं तेरा नसीब, मैं आज पेंशन जा रहा हूं। अच्छा मुझे पता लग रहा है कि ये आपको कुछ देने वाले नहीं है। अच्छा ये उस जज के रमाज से, ओहो डबल बेंच है हाई कोर्ट के। मेरे प्यारे बेटे, मैं वहां से बाहर निकले, पेशी नहीं लगती होती ना, कोर्ट की वाला निकलती है, हाई कोर्ट की डबल बेंच की। हम बाहर निकले तो उस बच्ची ने मुझे कहा कि अंकल मेरे साथ चाय पिए। दाढ़ी पकड़ के कहा कि आप चाय पिए। अल्लाह उसको देरगाह सलामत रखे, उसने हमदर्दी की। मुझे कैंटीन में ले गई, हम चाय पीने बैठे तो पुलिस वाले भागते हुए आ गए। अच्छा कादिर खान, बाबा कादिर, तो मैं डर गया, मैं कि फिर और कोई मुसीबत मेरे ऊपर गिर गई, क्या करूं। उम्मई ने पूछा, मैंने नहीं, मैं खामोश हूं कि भी कितने निकल जाए। उम्मई ने पूछा क्या कहते हो? उसने बोला बाहर डीसी साहब बुला रहे। उसने कहा हम नाश्ता कर रहे हैं, आ रहे हैं। मैंने क्या कह दो? उन्होंने कह दिया। हम बाहर निकले तो डीसी साहब उस मई को साथ देखा मेरे, उतरा तो उसको कहा कि सॉरी
मुझे बाबा दे दो। अच्छा ये मुझे लेके गए बेटे, और 2 गवाह वकील मेरे गांव के, अच्छा वो टेलीफोन कर रहे हैं। ये नैब जो जहां से मैं आजाद हुआ हूं, ये टेलीफोन कर रही है, तुझे रेवेन्यू वाले बुला रहे हैं, भाग रहे हैं। अच्छा, वो डीसी जो है आपको कहाँ लेके गया? वो लेके गया रेवेन्यू वाले के पास। वहां से इतनी बड़े बंडल, हर 3 साल के बाद जमा बंदी बदली होती है। 19 साल हो गए थे मेरी प्रॉपर्टी, सारे बंडल इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने के बाद 2 वकील, आपको नाम बतला रहा हूं, एक का नाम है वहीद बुखारी, अच्छा ये था, दूसरा कुछ नाम है मुझे भूला है। ये 2 वकील उनके कर्म दे थे, हे मेरे गांव के। अच्छा, मेरी हमदर्दी झुमरा मार रहे हैं, आज आपको प्रॉपर्टी मिल रही है, हम ये से करते हैं। उन्होंने सारी को पिछले डेटे में, खुदा की कसम कर रहा हूं, पिछले डेटे में, अच्छा सटे हो चुका है, आपको पहले बतला चुका हूं, सटे 3 दिन पहले, पिछले डेटे में जाके मेरी प्रॉपर्टी को वापस किया। अच्छा, वो जिस रेट को डीसी ने वो ये किया था, पिछले डेटे में मेरी प्रॉपर्टी वापस होगी, आपके नाम मुंतकिल हो गई, मुंतकिल हो कागजात में। अच्छा, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, फिर रहा हूं, करते कराते ये चल रही थी। ये कितना पेशी होगी? जो प्रॉपर्टी अटैच होती है ना, अगर उसकी वरेशन होती है तो उसका सिर्फ देखना होता है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है या नहीं हुई। 2 पेशी होती है, 3 पेशी होती है, 4 होती है। मेरे प्यारे, मेरे पेशा हैं 155। कितना? जी जी, 155। हाई कोर्ट ने जो महीना गुजर चुका है, मई था ना, उसमें उनके हक में वापस कर दी प्रॉपर्टी, हाई कोर्ट ने, डबल बेंच। इसने इसी महीने की 8 तारीख को कंटेम को खारिज कर दिया, 155 पेशी के बाद। अब मैं फिर दोबारा प्रॉपर्टी से मरहूं, आप अंदाजा लगाए। नहीं, वो जो उन्होंने साबका तारीखों में आपके नाम कर दी ना जी, हाई कोर्ट ने खारिज कर दी, उनकी अपील थी, उन्होंने अपील कर दी, फिर खारिज हो गई। जज नहीं देख रहे कि भाई ये बदबख्त कह रहा है कि मुझे डीएसपी कब्जा दिया, ये बदबख्त का स्टाम्प जो है वो एक जैली है, दरखास्त दे रहा हूं भाई कुछ चेक कराओ, नहीं चेक करा रहे, ये हमारा काम नहीं है। अदालत कह रही है कि हमारा काम नहीं है, चेक कौन कराएगा मुझे पता है। किसका काम है, बताएं फिर किसका काम है? आप ही वही पूछ। देखें, मैंने 3 चीजें बतलाई, आगे भी बताता हूं। 3 चीजें डॉक्यूमेंट चेक कराए जाए कि उसके दुरुस्त हैं, कि मैं मुजरिम हूं। अगर उसके दुरुस्त नहीं है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती थी, 3 साल सजा थी, वो किधर गई? इसमें एक जवेद नाम गुराह है, आपको पहले भी बतला गया था, जी जी, जो इसने की रजिस्ट्री पास की थी। ये जवेद गुराह अभी कमिश्नर है सियालकोट। अच्छा, मेरे पास उसके 5 FIR हैं, 5 FIR हैं एंटी करप्शन की। इसकी धमकी आ रही है कि आगे अगर सुप्रीम कोर्ट को आप गए तो ना आपके बच्चे ना आप मिलेंगे। अच्छा जी, 5 FIR इसके खुर्द बुर्ज क्या है, गंदम क्या, जो इसने गंदम बेची कहाँ, अटक में। अच्छा, 800 रुपए गंदम इमरान खान ने कहा था गरीबों को तकसीम करे, इसने 2600 की बेच दी। 48,000 टन एक FIR पे है। ये वो मुजरिम है। अब मुझे कह रहा है कि अगर आपने इस फैसले के खिलाफ आगे बढ़े, ना आपके बच्चे बचेंगे ना आप बचेंगे। अच्छा जी, मुझे तो एंटी करप्शन 5 FIR काट दिए, पूछ नहीं सकती तू कौन है। अब मैं मुकाबला नैब का करूं, अंसारी साहब, मैं अब्दुल हमीद सदीकी जेड़ा इस वेले मेरे पैसे नाल अरबापति है, मैं उनका मुकाबला करूं। मैं रेवेन्यू दा जेड़ा एक कमिश्नर बन चुका है, भी DC बन चुका है, उनका मुकाबला करूं। मुझे पता है मैं किसका मुकाबला करूं। बाबा ये बताएं कि इस वक्त वो प्रॉपर्टी जो आप जिसका कह रहे हैं कि वो मेरी है, कागजात में इस वक्त वो किसके नाम है? इस वक्त मेरे नाम पड़ी है, लेकिन
आर्डर जरा हाई कोर्ट का हुआ है वो चैलेंज ना करता मैं तो वो ट्रांसफर वापस हो जाती। अच्छा जी, इस वक्त आपके नाम है? नाम है। तो अब फिर कब्जा बाकी है, क्या प्रॉब्लम है? कब्जा भी बाकी है, अदालत भी बाकी है। वो अदालत जरा हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है, वो सुप्रीम कोर्ट कैंसिल करेगी, दोबारा मेरी बहाली होगी। अब मैं सुप्रीम कोर्ट गया हूँ। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं आप? जी जी जी। अच्छा जी। तो क्या तारीख कोई पेशी नहीं, उसकी तारीख नहीं होती, उससे अपील जमा होती है, उनको मना की जाती है कि इसको रद्दोबदल नहीं करना होता। अच्छा, जो आप प्रॉपर्टी आपके नाम है और उन्होंने अपील की है कि इसके नाम ना हो, जी, खारिज की जाए, खारिज की जाए। उन्होंने मतलब ये है कि आपके नाम है। खारिज की अपील की गई है, आपने उसके खिलाफ अपील की है कि इनकी अपील गलत है। नहीं, अपील तो उनकी अपसेट होगी। अच्छा, अपसेट हो गए, वो अपसेट हो गए कि मेरी खारिज की जाए। अच्छा। लेकिन मैंने सुप्रीम कोर्ट को इतला दे दी कि ये गलत फैसला है। अच्छा, मेरी प्रॉपर्टी वहीं रहनी चाहिए। अच्छा जी, ख़वातीनो हज़रात, बहुत लंबा हो गया हमारा प्रोग्राम और बात जिस हम नतीजे पे पहुँचे हैं पूरे प्रोग्राम में कि प्रॉपर्टी जो है वो बाबा ग़ुलाम कादिर ख़ान इनके नाम है, लेकिन दूसरी जो है पार्टी वो अपील में गई हुई है और 19 से 20 साल होने वाले हैं, ये इन्हीं उलझनों में हैं। कहीं इनका जो बेड़ा है वो पार नहीं लग रहा। तो मेरा आला हुकाम से ये मुतालबा है कि इस बाबा ग़ुलाम कादिर के मामले को फिलफौर हल किया जाए, इससे पहले कि देर हो जाए। अब्दुल जब्बार अंसारी को मैं अंसारी साहब अपील कर सकता हूँ अपनी कौम को? जी। अच्छा, बाबा ग़ुलाम कादिर, आप कौम से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं कौम से यही अपील करना चाहता हूँ, मैं अगर आंसू दिखाऊं तो मेरे बच्चे जज्बात हो जाएंगे जी। मैं अपने आंसू अंदर पी रहा हूँ जी, ठीक है जी। मैं कौम को, कौम के तमाम इदारे जो ताकतवर है जी, सब तो ताकतवर तो अल्लाह की ज़ात है जी, बिल्कुल। उसके बाद ताकतवर सुप्रीम कोर्ट है जी, हाई कोर्ट है जी, नोटिस ले जी। मैं बदबख्त गलत हूँ तो मुझे दोबारा सजा दे जी जी जी, मैं हाजिर हूँ जी जी जी, ठीक है। उसी चौक में मैं अपनी सजा खुद मुकर्रर करता हूँ जहाँ मेरी प्रॉपर्टी कमेटी चौक, मर्री रोड, फैजान प्लाजा, पिंडी के दिल की प्रॉपर्टी है। उसके डॉक्यूमेंट कितने का है? 8 लाख का। दुकानें कितनी है? 11। तबाही कितनी हो रही है? 11 दुकानें की किराए पे कोई देता है? अंसारी साहब मैं आपसे पूछता, किराए पे कोई देता है मर्री रोड के ऊपर? ये है प्रॉब्लम। मेरी अपील चीफ जस्टिस को है, मेरी चीफ ऑफ आर्मी को भी अपील है जी जी जी, कि 2 चीज़ें माँ का किरदार अदा करते हैं मेरे ख्याल में। इनका गिला करना गुनाह है। एक तो आर्मी, एक अदालत। इनका अगर गिला करे, दुश्मन सुन लें तो हमारा क्या बचेगा जी, बिल्कुल। ये माँ है, लेकिन हम माँ का गिला करने से तो दूर रहते हैं। लेकिन माँ भी तो सोचे ना कि औलाद के साथ क्या हो रहा है। वो ना हो, मैं अभी चीफ जस्टिस को कहता वो ना हो। मेरे 11 पोते हैं, 3 बेटे, तमाम जवान हैं, लेकिन हमें डेरा गाजी खान के रहने वाला हूँ, मुझे इस चीज से बचाएं, दहशतगर्दी से बचाएं। कोई सुन रहा है उसको मदीने वाले दी कसम है, मुझे दहशतगर्दी से बचाएं। अगर मेरा आंसू गिर पिया तो मेरे बच्चे कलाश ना उठा के भाग निकल गएंगे, इसलिए इतनी बर्दाश्त नहीं होगी जी 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 जी। बाबा ग़ुलाम कादिर की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम हमारा बहुत लंबा हो गया, लेकिन हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि बाबा जी की प्रॉपर्टी इनके नाम ही है, लेकिन वो लोग दूसरे इनके मुखालिफिन जो हैं वो अपील में चले गए हैं। लेकिन बाबा जी अभी तक 19 साल के लगभग हो रहे हैं, ये उलझनों में हैं। और मेरी आला हुकाम से, मुतल्लिक़ा इदारों से अपील है, मेरा मुतालबा है कि बाबा जी का मामला हल किया जाए और इनको उलझनों से निकाला जाए, इससे पहले कि देर हो जाए। अब्दुल जब्बार अंसारी और बाबा ग़ुलाम कादिर को औकात टीवी इस्लामाबाद से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।